ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक के बाद एक अमेरिकी फौजी मारे जा रहे हैं। अमेरिका अपने शहरियों को मिडिल ईस्ट से निकाल रहा है। यहां तक कि अमेरिकी फौजियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका के फौजी एक के बाद एक लगातार मारे जा रहे हैं। ईरान के हमले की वजह से अमेरिका के फौजी मिडिल ईस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल देश की सबसे खतरनाक फौज मिडिल ईस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। उसके लिए जान बचाने के लाले पड़ गए हैं, वो भी एक बित्ते भर के ईरान से। अमेरिका और इजराइल ने एक निहायत ही अमन पसंद मुल्क पर हमला कर दिया, और फिर जब उस अमन पसंद मुल्क ने पलटवार किया तो 2 दर्जन से ज्यादा देशों में आग लग गई। ईरान ने एक साथ सबकी नींद हराम कर दी है। मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम के तमाम अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों से इस वक्त धुआं उठ रहा है, और इन सब के लिए जिम्मेदार केवल और केवल अमेरिका है। अमेरिका दुनिया में कहीं भी जंग छेड़ने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। उसकी मनमानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अगर किसी ने ट्रंप के कान के नीचे 4 तमाचे नहीं लगाए तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। बिना वजह ही वो इजराइल के साथ जंग में कूद गया, जबकि ये जंग उसकी नहीं थी। ये जंग इजराइल की जंग है, नेतन्याहू की जंग है, ये जंग ज़ायनियों की है। लेकिन एप्स्टीन की फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप के रंगीन मिजाजी ने आज अमेरिका को एक तपती भट्टी के आगे झोंक दिया। अमेरिकी बिल्कुल नहीं चाहते कि ये जंग हो, क्योंकि इससे उनका ही नुकसान होगा। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका के इतने फौजी मारे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकलीफ को बयान भी नहीं कर सकता। वैसे भी ईरान ने शुरू में ही कहा था कि बात करनी है तो इज्जत से बात करो, कायदे से बात करो, एक खानदानी मुअज्जम शख्स की तरह नरम लहजे में बात करो। गुंडे, बदमाश और लफंगों की जबान में बात करना ईरानी नहीं जानते। ईरान ने तो पहले ही कह रखा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो तुम्हारे इतने छेद करेंगे कि हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। यानी अमेरिका के जितने मिलिट्री ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाएंगे, और आज तमाम के तमाम मिलिट्री ठिकानों से धुआं निकल रहा है। इजरायली रात भर सो नहीं पा रहे हैं, कब कौन सी मिसाइल आएगी और उनको मौत के घाट उतार देगी। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका का सदर अमेरिकी लोगों को एक मुसीफाना जंग में घसीट लिया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपने मस्खरा खेज हरकतों से अमेरिका को मुतासिर कर रहा है। लारिजानी ने एक बड़ा ही अहम सवाल उठाया, जिसके बारे में अमेरिकी अफसरों और अमेरिकी अवाम, मुबसरीन और तजियाकार हैरान हैं। खासतौर पर मार्को रूबियो के उस बयान के बाद कि गुज़श्ता चंद दिनों में 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद अब भी अमेरिका फर्स्ट आता है या इजराइल। अली लारिजानी ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल जंग के शदीद नताइज होंगे। इस बात पर जोर दिया कि सैयद अली खामनेई की शहादत की इंशाअल्लाह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान में अंदरूनी जंग भड़काने के लिए अमेरिका कुर्दों को हथियार दे रहा है। बाकायदा सोर्सेस के हवाले से CNN ने बताया है कि CIA ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए, खासकर ईरान में बदअमनी भड़काने के लिए कुर्दों को हथियार दे रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रंप की हुकूमत मिलिट्री मदद के जरिए ईरान में अपोजिशन और इराक में कुर्द नेताओं के साथ बातचीत में लगा हुआ है। इसका साफ साफ मतलब है ईरान में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो लोग हैं उनके हाथ में अमेरिका हथियार थमाना चाहता है। यानी ईरान में गृह युद्ध कराना चाहता है, और इसके लिए इराक में कुर्द फोर्सेस की मदद से ईरान पर कब्जा चाहता है। अमेरिका लंबे वक्त से अपनी कठपुतली के तौर पर कुर्दों को इस्तेमाल करते आया है। अब उनको हथियार देकर ईरान में जंग के लिए भेजेगा। यानी मुस्लिम ममालिक को ही आपस में लड़ाने के लिए अमेरिका बहुत दूर की सोच रहा है। अब देखिए कि कुर्द भी मुसलमान हैं, और किसी जमाने में फलस्तीन पर फतह हासिल करने वाले सलाउद्दीन अयूबी भी एक कुर्द ही थे। लेकिन आज के दौर में कुर्दों की ताकत का इस्तेमाल अमेरिका अपने मकसद को अंजाम देने के लिए करना चाहता है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने 2 प्रॉमिस 4 की 19वीं वेव भी लॉन्च कर दी। यानी वो 19 बार मिसाइल और ड्रोन को इजराइल के आसमानों में सलामी देने के लिए भेज चुका है। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि ईरान के भेजे गए मिसाइल और ड्रोन को अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं पा रहे। वो उनको रोकने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने इजराइल के हर्मेस ड्रोन को मार गिराया है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अल-मायदीन से बात करते हुए ईरान के अफसरों ने बताया है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के खिलाफ चल रहे जवाबी हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बेशुमार ड्रोन गिराए गए हैं। ईरान ने कहा है कि अब तक 41 ड्रोन को मार गिराया गया। वहीं ईरान के सबसे खतरनाक फौज यानी IRGC ने कहा है कि अमेरिका की धोखेबाजी की वजह से ही इलाके में अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने और बुनियादी ढांचे तबाह हो जाएंगे। अपने बयान में IRGC ने कहा है कि कतर और बहरीन में अपने बाइक के साथ अमेरिकी फौजियों का तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसने कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। IRGC ने अपने बयान में आगे कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे शेकी
बगारने वाली फौज इस इलाके से भाग रही है। अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। हम खाली देशों में पब्लिक फैसिलिटी का अमेरिकी फौज के जरिए जालसाजी के जरिए इस्तेमाल करने की हरकतों पर गहराई से निगरानी कर रहे हैं। वहीं मंगल के रोज IRGC ने ऐलान किया है कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 17वीं वेव में अमेरिका और इजरायल के मिलिट्री कानों पर 40 मिसाइलें दागी गई हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि उसके नेवल फोर्स ने कतर में अमेरिका के रडार सिस्टम को तड़के सुबह में ही तबाह कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों इसी रडार के उत्तरी हिस्से पर हमला किया गया था। फिर भी काम कर रहा था, लेकिन अब इसको तबाह कर दिया गया है। IRGC ने यह भी बताया कि उसने हिंद महासागर में 600 किलोमीटर दूर तक अमेरिकी जंगी जहाज को निशाना बनाकर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। आज इसी ने कहा है कि ईरान के तट से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर एक अमेरिकी जहाज को तेल भर रहे एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला किया गया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजरायल में रात भर ईरानी मिसाइलों की वजह से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। दिन में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब धुके हुए जिस्म को आराम करने की जरूरत होती है, उस वक्त भी ईरान की मिसाइलें जायनियों को चैन से सोने नहीं दे रही। हालात ये हो गए हैं कि बंकर में घुसकर हमला करने वाली मिसाइलें भी आजकल इजरायल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के हर इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। यहां तक कि उसका बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि वहां भी ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं। IRGC ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 18 लहर के दौरान उसने इजरायल के सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की इमारत को टारगेट किया है। उसके साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी निशाना लगाया गया। खैर, अमेरिका और इजरायल दोनों जंग करना चाहते थे, पर ईरान तैयार नहीं था। ईरान किसी भी मसले को बातचीत से हल करना चाहता था, लेकिन शौक बड़ी चीज होती है। अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा शौक जंग था। वो जंग लड़ने का शौक पाले बैठे थे, और जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो मिडिल ईस्ट छोड़कर अमेरिकी भागने पर तुले हैं। इजरायल बार बार अमेरिका को फौज उतारने के लिए पुकार रहा है और अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए, वरना जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वही हाल इजरायल और अमेरिका के साथ हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।